नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सर्वे जनता का अनुमान होता है जो ये बताता है कि जनता का मूड या रुझान क्या है, और इसी को लेकर सीएसडीएस ने एक सर्वे जारी किया है जिसने बीजेपी की हालत खराब कर दी। उसी कड़ी में सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार गिनती से पहले ऐसी बात बोल गए कि मोदी शाह के माथे पर पसीना आ गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इसको लेकर सभी बड़े मीडिया संस्थान अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, जो 1 जून को मतदान के बाद एग्जिट पोल को दिखाएंगे। इन सब के बीच लोक नीति सीएसडीएस ने देश के 2 बड़े राज्यों में नतीजों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी, जिससे बीजेपी नेताओं की परेशानी बढ़ गई और सबका यही कहना है कि रिजल्ट आने दीजिए, माहौल कुछ और होगा। लेकिन हम यहाँ सर्वे की बात करेंगे जो काफी चौंकाने वाले हैं, और इस बात का खुलासा सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने खुद किया है। जी हाँ, लोकनीति सीएसडीएस के संजय कुमार ने 2 राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर बड़े दावे किए। पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। संजय कुमार की माने तो इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट का बड़ा फायदा उनको मिल सकता है। संजय कुमार का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र को लेकर बहुत उलझन है। 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं। जनता कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे और किसके साथ जाए। लेकिन बीजेपी की रणनीति ही उसके लिए कब्र खोद रही है, और सत्ता पाने की चाहत में महाराष्ट्र की जनता सिंपैथी वोट महाविकास आघाड़ी को दे रहा है। और जनता का कहना है कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बीजेपी को बड़ा झटका देने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 महाविकास आघाड़ी को बढ़त, महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने झटका दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान, एनडीए को 10 से 15 सीटें मिलने का अनुमान। 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या कर रही है और कैसे अमित शाह अपने खेल में धाराशायी हो गए। अब हम कर्नाटक की बात करते हैं, जिसके बारे में संजय कुमार का अनुमान काफी खतरनाक है। संजय कुमार ने कर्नाटक को लेकर कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला है। आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। वहीं 2024 में कर्नाटक में बीजेपी की हालत खराब है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया था, और इस बार लोकसभा चुनाव में काफी कांग्रेस मेहनत भी कर रही है, और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी 5 से 10 सीटों पर सिमट कर रह सकती है और कांग्रेस 15 से 20 सीटें जीत सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सरकार बनाने में बीजेपी के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र बाधा बन रहे हैं, और क्यों। अब 4 जून का सबको इंतजार है कि क्या होता है, लेकिन अगर संजय कुमार की बात सही निकली तो 2 राज्यों में ही बीजेपी को 30 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। देखना होगा ऐसा होता है या नहीं। लेकिन सीएसडीएस के निदेशक की बात सुनकर बीजेपी की हवाएं, बीजेपी के चेहरे की जो रौनक है वो जरूर उड़ गई होगी। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।